हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। ध्यान से पहले देखेंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक पार्ट लिए हैं और इस केमिस्ट्री के पार्ट में हम लोग जानेंगे परमाणु संख्या के बारे में और परमाणु संख्या का सिंबल और इसका परमाणु संख्या से परमाणु भार कैसे निकालते हैं इसको जानेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके आगे भी क्लास इसका होगा और उस क्लास में बहुत सारे बातें सीखेंगे केमिस्ट्री से रिलेटिव। और उस बातें को समझने के लिए सबसे ज़रूरी होता है दो बातें। ये तो परमाणु संख्या एक याद करना और दूसरा होता है परमाणु भार। यदि परमाणु संख्या याद है तो एक ट्रिक होता है परमाणु भार को निकालने का, और वो क्या ट्रिक है उस ट्रिक को भी सीखेंगे। मतलब परमाणु संख्या याद कर लिए तो परमाणु भार आसान है निकालना। और आगे जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें परमाणु संख्या का भी यूज होगा और परमाणु भार का भी, यानी एटॉमिक वेट का। ये क्लास 6 के लिए भी है ये क्लास 6 के लिए भी है। 7th वाला भी देख सकता है, क्लास 8 वाला भी देख सकता है, 9th वाला भी देख सकता है, 10th वाला भी देख सकता है और 11th 12th वाले भी देख सकते हैं। उसको अक्सर ये सब निकालने में, जैसे मोलिकुलर फार्मूला H2O का मोलिकुलर फार्मूला कैसे निकालते हैं, रेशियो कैसे निकालते हैं, ठीक है, रिएक्शन कैसे होता है, ऑक्सीजन H2O से कैसे रिएक्शन करता है, वो सब जितना भी बातें सीखेंगे आगे, उसके लिए दो बातें जरूरी है। पहला एटॉमिक नंबर जानना और दूसरा एटॉमिक भार को जानना। ये सब के लिए फ़ायदेमंद है। जिसको लग रहा है कि केमिस्ट्री हार्ड है वो इस क्लास को डेली देखें, उसमें उसको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो हम लोग पहले से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो है परमाणु संख्या किसका है, एटॉमिक नंबर। परमाणु संख्या को क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। और परमाणु भार को क्या बोलेंगे, एटॉमिक वेट। तो ये जो पहला दिया हुआ इसको हाइड्रोजन बोलेंगे और ये तत्व है। ये क्या है, तत्व, यानी यहाँ तत्वों के नाम है, तत्वों के नाम, यानी बोल सकते हैं नेम ऑफ एलिमेंट्स, इसको बोल सकते हैं। ये क्या है, ये हमारा एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स यानी इस लाइन में सारा क्या मिलेगा, एलिमेंट्स। जो पीरियोडिक टेबल में होता है, जितना भी पीरियोडिक टेबल में है वो सब क्या एलिमेंट है, और हम लोग एलिमेंट का ही बात करेंगे। और एलिमेंट का ये क्या है, सिंबल है। यानी पहला एलिमेंट क्या होता है, हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन। और इंग्लिश से हाइड्रोजन का पहला लेटर क्या है, H। तो यहाँ पे ये H हो गया, यानी हाइड्रोजन का H। यानी जहाँ भी H लिखेंगे समझ जाना वो क्या है, हमारा हाइड्रोजन है।
इस तरह सबको 1 से कम 1 से 20 तक याद रखना है, कम से कम, मिनिमम 30 तक रख सकते हो। उसके बाद ये हो गया एक जो है ये क्या है, ये हाइड्रोजन का परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर। यदि पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, तो क्या बोलेंगे, 1 है। और हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, 1। केमिस्ट्री में आगे तुमको ये सिंबल यूज होगा ज़्यादा, इसलिए सिंबल को ध्यान में रखो। H मतलब हाइड्रोजन। और यहाँ पे 1 पॉइंट है ना, इस पॉइंट का यूज नहीं करेंगे। यानी यहाँ पे जब हम कहीं भी एटॉमिक वेट बोलेगा यानी परमाणु भार बोलेगा, उसमें कितना लेंगे, 1 लेंगे, पॉइंट को नहीं लेंगे। यानी हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है, ऐसा एलिमेंट है जिसका परमाणु संख्या भी 1 और परमाणु भार भी 1। बहुत ज़्यादा यूज है अभी, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, पहला क्लास है। इस क्लास में यदि बढ़िया से समझ गया तो आगे आने वाला क्लास भी बढ़िया से समझ में आएगा। दूसरा तत्व है, दूसरा एलिमेंट हीलियम है। HELIUM, हीलियम, जिसका सिंबल क्या है, He। और परमाणु संख्या कितना है, 2, और परमाणु भार 4। यहाँ पे एक ट्रिक सीखते हैं। यहाँ पे एक ट्रिक सीखते हैं। क्या ट्रिक सीखते हैं, यदि परमाणु संख्या यानी परमाणु भार में बदलने का ट्रिक। यदि परमाणु भार सम संख्या हो यानी इवन नंबर हो, क्या हो, सम संख्या हो, यानी परमाणु सम संख्या यानी एटॉमिक जो नंबर है, एटॉमिक नंबर जो है एटॉमिक नंबर यदि क्या हो, सम संख्या हो यानी इवन नंबर हो, इवन नंबर हो तो 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, 2 से गुना करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट। ये ट्रिक है, परमाणु भार प्राप्त हो जाएगा यानी एटॉमिक वेट निकल जाएगा। कैसे, फिर से, यदि परमाणु संख्या सम संख्या हो, परमाणु संख्या कैसा हो, सम संख्या यानी इवन नंबर हो, कैसा हो, इवन नंबर हो, तो सिर्फ उसको 2 से गुना करेंगे। और 2 से गुना करने पे वो जो संख्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट। जैसे जैसे यहाँ पे देखते हैं हीलियम। हीलियम क्या है, हीलियम का 2 होता है परमाणु संख्या, और जो क्या है, सम संख्या है, जो क्या है, सम संख्या है। तो इस 2 को 2 से गुना करेंगे, हमेशा 2 से ही गुना करेंगे। 4 हमारा क्या हो गया, परमाणु भार। यहाँ पे देखो तीसरा क्या, लिथियम। लिथियम का क्या होता है, सिंबल Li, यानी Li जहाँ पे होगा वो लिथियम हो जाएगा। लिथियम का क्या होगा, परमाणु संख्या 3। ये क्या, विषम संख्या, विषम संख्या, ऑड नंबर, ऑड नंबर
ऑड नंबर रहेगा तो क्या करेंगे, 2 से गुना यानी मल्टीप्लाई और प्लस 1, तो क्या निकल जाएगा, परमाणु भार निकल जाएगा। परमाणु भार निकल जाएगा, मतलब एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। यहाँ पे देखते हैं, जैसे 3 है, 3 हमारा क्या है, 3 हमारे यहाँ पे कैसा है, ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है। और विषम संख्या रहेगा, परमाणु संख्या यदि विषम संख्या रहेगा, ये तो परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या यदि विषम संख्या रहेगा तो इसको क्या करेंगे, 2 से गुना और 1 जोड़ देंगे। तो देखो 3 है तो 3 को गुना करो, 3 को 2 से गुना करो, 6 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7। और ये जो दिख रहा है 6.94 6.94, ये किसके बराबर है, 7 के ही बराबर है। यानी जब हम न्यूमेरिकल्स में कहीं भी काम करेंगे तो यहाँ पे 6.94 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 7 लेंगे। किसी किसी में इस रूल को फॉलो नहीं होता है, मैक्सिमम में होता है, लेकिन किसी किसी में फॉलो नहीं होता है। जैसे 4 नंबर बेरिलियम, बेरिलियम इसका होता है Be, परमाणु संख्या कितना, 4, तो ये सम संख्या है, तो ये रूल फॉलो नहीं करेगा। यहाँ नियम नहीं लगेगा, ये एक्सेप्शनल है, इसको याद कर लेना होगा, इसको क्या करना होगा, याद करना होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, सम संख्या है तो 4 दूना 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 9 है। यहाँ कहीं कहीं पे ऑप्शन फॉलो नहीं होता। जैसे यहाँ पे 11, यहाँ पे फॉलो कर रहा है। जैसे यहाँ पे कितना है, ये देखो 5, बोरॉन क्या है यहाँ पे, बोरॉन का 5, तो ये विषम संख्या, विषम संख्या में 2 से गुना और 1 जोड़ देंगे, तो 5 दूना 10 और 1 11, हमारा यहाँ 11 है, यानी 10.8, ये किसके बराबर है, ये 11 के बराबर है। उसी तरह से यहाँ पे देखते हैं, उसी तरह इसको कॉपी में नोट कर लेना 1 से 20 तक और याद करना है। कार्बन का कितना है, 6, कार्बन का सिंबल 6 होता है, C होता है, और परमाणु संख्या 6, सम संख्या है, सम संख्या ने और इवन नंबर 2 से गुना करो, कितना हो गया, 12, सही है। ये भी रूल को फॉलो नहीं करेगा, नाइट्रोजन रूल को फॉलो नहीं करेगा। 7 दूना, ये विषम संख्या है तो क्या होना चाहिए, 2 से गुना और 1 जोड़ना चाहिए, 7 दूना 14, 15 होना चाहिए, 14 होता है। तो इसको क्या करना है, याद है, सब ये फॉलो नहीं होता है। ऑक्सीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ज़्यादा यूज होता है। ऑक्सीजन क्या है, सिंबल O है, सम संख्या 2 से गुना करो, परमाणु संख्या है 8, तो परमाणु भार कितना हो गया, 16। ये विषम संख्या, विषम संख्या किससे गुना करेंगे, 2 से और 1 जोड़ देंगे, 19 हो गया, 9 दूना 18, 1 19, यानी ये हो गया हमारा परमाणु संख्या। फ्लोरीन, फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9, परमाणु भार 9 दूना 18, 1 19। नियोन, नियोन का कितना होता है, 10, सम संख्या है 2 से गुना करो, परमाणु भार कितना हो गया, 20। सोडियम, सोडियम सॉरी सोडियम का कितना होता है, सोडियम का Na, सिंबल N है, यानी जहाँ भी Na देखेगा वो बोलेंगे सोडियम। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11, विभिन्न संख्या है
किससे गुना करेंगे? 2 से और 1 जोड़ देंगे। 11 दूना 22 और 1 23। क्यों? ये क्या है? विषम संख्या, और विषम संख्या में क्या करते हैं? 2 जोड़ते हैं और 1, 2 से गुना करके 1 जोड़ते हैं। सॉरी, ये सम संख्या है तो 2 से गुना करो तो परमाणु भार कितना हो जाएगा? 12 दूना 24। नेक्स्ट इसी तरह का है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का कितना है? Al बोलते हैं एल्युमिनियम को, एल्युमिनियम, इसको एल्युमिनियम बोलते हैं। परमाणु संख्या 13, और विषम संख्या है तो 2 से गुना करो। 2 से गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे। 13 दूना 26 और 1 27, परमाणु भार हो गया। सम संख्या है सिलिकॉन। सिलिकॉन का कितना होगा? सिलिकॉन का सिंबल SI, SI मतलब सिलिकॉन। सम संख्या है, 2 से गुना करेंगे तो 14 दूना 28, ये हो गया हमारा परमाणु भार। नेक्स्ट है फास्फोरस। फास्फोरस का सिंबल कितना क्या होता है? P होता है। P मतलब फास्फोरस। परमाणु संख्या 15। विषम संख्या है, विषम है तो 2 से गुना प्लस 1, 15 दूना 30 और 1 31, ऐसे निकालते हैं परमाणु भार। ये क्या है? परमाणु भार, एटॉमिक वेट। और ये देखो सम संख्या। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर का 16, सम संख्या है, 2 से गुना 32, परमाणु भार कितना हो गया? 32, एटॉमिक वेट। नेक्स्ट कितना है? क्लोरीन। क्लोरीन का 17, Cl। क्लोरीन का क्या था? Cl। परमाणु संख्या 17, विषम संख्या है तो गुना करेंगे 2 से और 1 जोड़ेंगे तो 17 34 और 1 35, यानी इसका यूज हमेशा 35.5 करते हैं, थोड़ा याद रखना। और ये इम्पोर्टेंट है, इसका ज़्यादा यूज होगा। नेक्स्ट है आर्गन। आर्गन Ar जहाँ रहेगा उसको क्या बोलेंगे? आर्गन। परमाणु संख्या 11, सम संख्या है, 2 से गुना करेंगे। 18 दूना 36 होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है, इसको याद करना है, एक्सेप्शनल है ये क्या है? एक्सेप्शनल। आर्गन का कितना होगा? 39.9। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम का क्या हो जाएगा? पोटेशियम का सिंबल K, परमाणु संख्या 19, एटॉमिक नंबर। विषम संख्या है, 2 से गुना करके 1 जोड़ेंगे। 19 तो 38 और 1 39। लास्ट है क्या? कैल्शियम। कैल्शियम का 20, 2 से गुना करो 40, ये क्या हो गया हमारा? परमाणु भार। परमाणु भार, और ये क्या होगा? परमाणु संख्या। और यदि 10th 11 12th में पढ़ते हो उसको 30 तक याद रखना चाहिए। 21 के बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम 21, ये 22, वेडेनियम, क्रोनियम, मैग्नीज, इस तरह से 30 तक याद रखना चाहिए सबका, परमाणु संख्या और परमाणु भार। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे अब इसका यूज कैसे होता है, कहाँ यूज होता है, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद परमाणु संख्या का यूज कहाँ पे होता है हम लोग सीखेंगे। क्या? H2O जो बना, ये रिएक्शन कैसे क्या है, CO2 जो बना हुआ है ये ऑक्सीजन के साथ ये कैसे जुड़ा हुआ है, इस तरह का आगे क्लास में पढ़ेंगे। अच्छा लगे तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों ग्रुप में। ये पहला क्लास है, जुड़े रहो, सब क्लास ध्यान से देखो, केमिस्ट्री कभी भी हार्ड नहीं लगेगा।